नमस्कार दोस्तों, हम अब चल पड़े हैं शांतिवन आबू रोड से जीजीआरसी की ओर। आज लगभग 9:45 बजे हम रवाना हुए हैं जीजीआरसी की ओर। और जीजीआरसी के बारे में आपको मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। तो ये उन भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान में चलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं और ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं को पालन करते हैं। तो इन भाई बहनों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता थी जहां वे अपने अनुकूल वातावरण में ज्ञान योग का अभ्यास भी कर सकें और अपने जीवन को सहज रूप से व्यतीत भी कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर ये कैंपस बनाया गया है। और इस कैंपस में मुझे भी एक छोटा सा स्थान मिला है परमात्मा की कृपा से। तो मैं अपने उस स्थान को संभालने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ भाई साहब हैं, पवन जी जिंदल हैं, उनके युगल हैं और उनके सुपुत्र मेरे साथ जा रहे हैं। इन्होंने भी वहाँ अपने लिए एक स्थान चुना है, ले चुके हैं। वो भी अपने स्थान को संभालने, उसकी देख रेख करने के लिए जा रहे हैं। तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप खुली हुई है फर्स्ट क्लास और हम यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। और मेरे पीछे ये देखिए, ये बैठे हैं जिंदल साहब की मिसेज बैठे हैं और इधर आप देखेंगे तो ये बैठे हैं पवन भाई साहब। और आप इधर देखेंगे तो ये ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे निशांत भाई। तो और इसके साथ साथ मैं आपको आजू बाजू का वातावरण भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये कैंपस है मानसरोवर का, जो ब्रह्मा कुमारीज का भी एक पार्ट है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार बना हुआ है। और इस कैंपस के बारे में आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि इस कैंपस में जो बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसमें छत पे जो है गार्डन बनाया गया है। इसका वीडियो मैंने पहले आपको शेयर किया था। तो वो बहुत ही शानदार गार्डन बना हुआ है। उसमें आप जो है योग साधना कर सकते हैं। सवेरे जो आप सन गेजिंग यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। लोग कई बार सन गेजिंग करने के लिए छत पे जाते हैं। और इसके अलावा इस कैंपस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। यहाँ तक कि ये कैंपस ऐसा है कि यहाँ आपको जानकर हैरानी भी होगी और थोड़ा किसी को निराशा भी हो सकती है कि यहाँ मोबाइल का टावर नहीं आता है, इसलिए लोग जो है दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि अगर हम दुनिया से कटेंगे तभी तो हम परमात्मा से अपने मन को जोड़ सकेंगे। तो इसलिए इस कैंपस की बहुत अच्छी महिमा है, मैं करना चाहता हूँ। और जब भी आपको समय मिले या ऐसा कुछ अवसर हो कि इस कैंपस में आपको रुकने का अवसर मिले, चांस मिले, तो आप ज़रूर इस चांस को लीजिए और रूफ़ गार्डन ज़रूर देखिए। और उस रूफ़ गार्डन को देख कर के आप को अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने घर की छत पे भी ऐसा ही रूफ़ गार्डन बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आगे मैं आपको समाचार देता रहूँगा इस यात्रा का। ओम शांति। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान हमें बहुत ही अच्छी हरियाली देखने का अवसर मिल रहा है, साथ साथ में अरावली पर्वतमाला को भी देखने का अवसर मिल रहा है। तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये देखिए कि रास्ते में बहुत अच्छे डिवाइडर बने हुए हैं। हमें सिर्फ अपनी लेन में चलना है और कुछ नहीं करना है। किसी को भी ओवरटेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हमें अपनी लेन में चलना है। सभी गाड़ियाँ अपनी अपनी लेन में चलती हैं। और ये डिवाइडर, सबसे बड़ी बात है कि डिवाइडर को इतना खूबसूरती से बनाया गया है, उसके साथ साथ बीच में पौधे लगाए गए हैं। और इधर आसपास आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली है फर्स्ट क्लास। तो ऐसी हरियाली के बीच में हम जो है गुजर रहे हैं और सड़कें बहुत शानदार बनी हुई है। यहाँ देखिए नेशनल हाईवे 27 जो है आप देख रहे हैं। तो वापस पे करिए उसने सही हो। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सड़कें इतनी सुंदर बनी हुई है, इतनी स्मूथ बनी हुई है कि अभी हम लगभग 90 किलोमीटर की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं। तो
हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आराम से चल रही है। कोई झटका नहीं, कोई झटका नहीं। शॉर्टकट अब हम अम्मा जी की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। लेकिन रास्ते की जो हरी भरी वादियाँ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इधर पहाड़ियाँ, शानदार पहाड़ियाँ बनी हुई है और इन पहाड़ियों के बीच में ही रास्ते बनाए हुए हैं, लोगों की बस्तियाँ भी बसी हुई हैं। और सबसे बढ़िया मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो ये है कि जो गाड़ी जो चल रही है ना, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तैर रही है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नाव में तैर रहा हूँ, मतलब नाव में ऐसे चल रहा हूँ पानी में, या हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, ऐसा भी महसूस हो रहा है मेरे को। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। मेरे कहने का भाव ये है कि गाड़ी जो है सरपट भागती जा रही है, तो सरपट भागने का मतलब ये है कि इसके सामने कोई भी रुकावट नहीं है और आराम से मस्ती से जैसे चलती जा रही है। तो इस गाड़ी के चलने का आनंद भी एक अलग है। तो इसी बीच में कुछ हरियाँ देखने को अब अवसर मिला है, तो ये देखिए हरी भरी वादियाँ इधर। अंबाजी रुका नहीं है, अंबाजी नहीं रुक रहे, अंबाजी रोड पे ही है। रास्ते में आपको बहुत लंबा चक्कर लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर। कहाँ का उधर ही जाना चाहिए ना से अपन। Drive mode activated. उदयपुर की बस है। अच्छे रख देना है जगह जगह, बढ़िया जगह। ऑरेंज वगैरह लेके चलने हैं। एक ऑरेंज पे है ना, कितने प्यारे हैं। देखो क्या शानदार। हरी भरी वादियों के बीच से गुजरते हुए शानदार सड़क, शानदार दृश्य, प्राकृतिक मनोरम दृश्य, सुंदर छटाएं, सामने से आती हुई गाड़ियाँ, सब कुछ मनमोहक है, देखने लायक है। इस बार सांझे माउंट आबू भी ले गया गाड़ी, अच्छा, बढ़िया। फर्स्ट टाइम। पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाना एक अपने आप में एक स्किल होता है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल सावधानी से और एक सीमित गति में जब हम चलाएंगे अपने साइड में, तो कहीं भी कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम आराम से अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि निशांत भाई ने जो इस बार माउंट में गाड़ी लेकर गए हैं, मैं इनको इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये आगे भी जब भी यहाँ आएंगे तो अपनी गाड़ी से माउंट में जाने में कभी इनको दिक्कत नहीं आएगी, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। और अभी भी जो है हम आबू रोड से निकल करके जो हम गुजरात GGRC की ओर जा रहे हैं, तो ये यात्रा भी हमें बहुत ही आराम से करवा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस कार्य में बहुत
धीरे धीरे क्या पारंगत होते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये बोर्ड आया है जहाँ अंबाजी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम धीरे धीरे अंबाजी की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में हरी भरी वादियाँ हमें दिखाई दे रही है, कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये स्कूल हो सकती है। हाँ, ये स्कूल ही है। ये देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं और हम सभी चीज़ों को देखते हुए, इनका आनंद उठाते हुए, इनको अपने नैनों में समाते हुए इन दृश्यों को आगे बढ़ रहे हैं। आसपास सुंदर पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में लोगों के घर भी नज़र आते हैं। यहाँ छोटे छोटे आदिवासी गांव हैं जिनमें लोग रहते हैं और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आसपास यहाँ के लोग लगभग पशुपालन पर ही निर्भर हैं या खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है आदिवासी इलाका है। तो निश्चित रूप से आय का जो साधन है मुख्य रूप से पशुपालन और खेती है। इसी पर इनका जो है जीवन यापन होता है। तो सबको अपने अपने जीवन यापन की जो है अलग अलग माध्यम मिले हुए हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है। नमस्कार दोस्तों, हम क्रॉस कर चुके हैं हिम्मतनगर बाईपास से। अब आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं GGRC की ओर। और रास्ता बड़ा शानदार है। सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ की सड़कें हैं बड़ी अच्छी लगी मुझे। बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। ये देखिए, ये मुझे लगता है नई सड़क बनी है अभी। और डिवाइडर अच्छा बना हुआ है, ऊंचा, ताकि वाहन चलाने वाले सुरक्षित रहें। 2 लेन हैं, तो एक में आप बड़ा हैवी भारी वाहन चल सकते हैं, दूसरे में हल्के वाहन चल सकते हैं। ओवरटेक करने की कोई समस्या नहीं है, आराम से ओवरटेक किया जा सकता है। तो अब हम हमारे साथ जो निशांत भाई हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस रूट पे आते हुए उन्हें कैसा लग रहा है, ड्राइविंग करते हुए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो नमस्कार निशांत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो चलो टाइम पर पूछा आप ज़रा बताइए कि आप इस रूट पे कितनी बार आ चुके हैं पहले? लगभग 4-5 बार पहले आ चुके हैं इस रूट पर, और आने में बड़ा आनंद आता है। चलाने में, गाड़ी चलाने में भी बहुत आनंद आता है। ये रोड नई बनी है, पहले ये नहीं थी। 40 किलोमीटर का जो रूट था वो बिना डिवाइडर वाला था, डबल रोड थी, 4 लेन नहीं थी। अभी ये 40 किलोमीटर का जो रूट है, ये इसको भी बढ़िया बना दिया गया है। तो सफ़र तो आरामदायक हुआ ही है, मज़ा भी आ रहा है, टाइम भी कम लग रहा है। बस और क्या चाहते हैं, टोल भी नहीं लग रहा है। तो इन्हें सफ़र करने में, ड्राइविंग करने में, स्पेशली ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ड्राइवर को अगर रोड सही नहीं मिलेगी तो उसको कई दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो समस्या होती है, कई बार आमने सामने ट्रैफिक आता है तो गाड़ी को एक निर्धारित गति पर चलाना थोड़ा कठिन होता है। तो हम देख रहे हैं कि सामने बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क है और दुपहिया वाहन, कारें, ट्रक, बसें सब हमारे आगे से निकल रही हैं। हमने सबको इस रोड पे आते जाते देखा है, तो किसी को भी इस रूट पर आने जाने में कोई समस्या नहीं है। और ये हम हिम्मतनगर के एक चौराहे पे आए हैं और यहाँ से हम आगे सीधा निकलेंगे। हम जाएंगे तलोद सिटी की तरफ, और मेरे ख्याल से अभी तलोद सिटी जो है लगभग 35 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तलोद सिटी के बाद में हम जो GGRC पहुंचेंगे वो लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो टोटल 40 किलोमीटर दूर है हम। तो निश्चित रूप से तलोद सिटी जो है वो 34-35 किलोमीटर यहाँ से होगा।
नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जीजीआरसी में। ये देखिए कि जीजीआरसी का रूट रास्ता हम चौराहे से क्रॉस करके अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार रास्ता बना हुआ है, पक्की सड़क है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। अगर कोई पैदल भी जाता है रोड पर तो उसको धूप का इतना एहसास नहीं होगा। और अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं, इधर भी कुछ मकान बन रहे हैं इस साइड में। और ये हम एंटर हो रहे हैं जीजीआरसी के कैंपस में। ये देखिए, गुजरात इंद्रप्रस्थ रिट्रीट सेंटर नाम दिया गया है इसको। बहुत ही खूबसूरत। और अब हम एंटर हो गए हैं पूरा। सामने आप देख रहे हैं कि मेडिटेशन रूम है जो माँ जगदम्बा के नाम से बना हुआ है। मम्मा का उसमें चित्र लगा है। इधर ये रिसेप्शन ऑफिस है। और ये हम कैंपस की ओर टर्न करते हैं। ये देखिए कैंपस का नज़ारा, शानदार नज़ारा, चौड़ी सड़क और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। धीरे धीरे पेड़ जो है बड़े हो रहे हैं और मैं समझता हूँ 1-2 सालों में यहाँ अच्छी हरियाली हो जाएगी और फिर यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा सुंदर लगेगा। अभी भी ये सुंदरता के मामले में कोई कम नहीं है, 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पौधे और बड़े हो जाएंगे, पेड़ का रूप ले लेंगे, तब यहाँ और भी इसको हम कह सकेंगे कि और अच्छा लगेगा ये। और अब हम जो है सीधा पहले डाइनिंग की ओर जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि भोलेनाथ का भंडारा। ये देखिए भोलेनाथ का भंडारा लिखा हुआ है और ये हम यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद में आपको बाकी का हाल सुनाएंगे। ओम शांति। हम हैं जीजीआरसी के डाइनिंग हॉल में और बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग हॉल बना हुआ है ये। और अभी मैंने यहाँ पर एक कप चाय लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट चाय थी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ कई अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई है और बड़ा अच्छा डाइनिंग हॉल है। और सब टेबल्स जो हैं वो मार्बल की हैं, जिनके सब स्टैंड जो हैं स्टील के लगे हुए हैं। मैंने देखा तो ये बहुत ही सुंदर डाइनिंग हॉल बना हुआ है। ये देखिए डाइनिंग हॉल दिखाते हैं, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा डाइनिंग हॉल है ये। देखिए टेबल्स बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। ये देखिए मार्बल की टेबल है, प्योर मार्बल की टेबल है। तो और इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदिकाल यानी कि शुरू के समय की जो तस्वीरें हैं वे यहाँ पर दीवारों पर लगाई हुई हैं, जिनमें जो यज्ञ हैं, ईश्वरीय यज्ञ, इसके आदि रत्नों के अविस्मरणीय क्षणों की तस्वीरें लगाई हुई है। ये देखिए, ये ब्रह्मा बाबा जो किसी के जन्मदिन का केक काट रहे हैं, यहाँ नाश्ता करते हुए और यहाँ टोली बांटते हुए। तो ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और अच्छा खुला खुला स्थान है। अगर आने वालों की संख्या अधिक हो तो ये एक्स्ट्रा टेबलें बनी हुई है जिनके नीचे पहिए लगे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ मेहमानों की संख्या बढ़ती है तो डाइनिंग हॉल को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि सभी लोग इसमें बैठ करके भोजन कर सकें। और यहाँ समर्पित बहन बैठते हैं, जब किसी से कोई काम होता है, मुलाकात करनी होती है तो यहीं पे आपसी चर्चा होती है। और ये हमारे सामने पवन भाई जिंदल हैं, तो इनसे हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि ये कब से यहाँ पे हैं और यहाँ क्यों आए हुए हैं, और प्लस इनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं और आपका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है?
देखो मेन उद्देश्य तो अगर बताएं शांति है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक फ्लैट भी लिया हुआ है। वो फ्लैट का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर शांति से रह सकें, अपना वो जो तपस्या वगैरह जो है, योग वगैरह और ज्ञान का वो अच्छी तरह चिंतन वगैरह किया जा सके। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और माहौल अच्छा होने के कारण जैसे सुबह अमृत वेला भी सभी इकट्ठे करते हैं। यहाँ बाबा रूम, मम्मा रूम और ऑडिटोरियम वगैरह बने हुए हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रोग्राम भी होते रहते हैं, और हम भी समय से समय पर यहाँ पर आते रहते हैं। पिछले साल हम जब आए थे तो यहाँ पर 2 ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। मुन्नी दीदी आए थे मधुबन से उद्घाटन करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा था प्रोग्राम। यहाँ पर सामने एक एंजल हाउस भी है, उसका उद्घाटन भी पिछले साल अप्रैल के अंदर हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम टाइम टू टाइम इसलिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमारा वो जैसे कहते हैं ना, वेकेशन चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्रदान की अल्प शब्दों में। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये डाइनिंग का है स्थान जहाँ पर भोजन रखा जाता है, और जो मेहमान आते हैं उनको भोजन यहाँ से दिया जाता है। और डाइनिंग किचन का हम दृश्य कल लेंगे। अभी हम अन्य चीज़ों को देखेंगे और फिर आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। ये एंट्रेंस है यहाँ का। यहाँ ये रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पर सभी प्रकार की जो भी आवश्यक जानकारियाँ हैं यहाँ से मिलती हैं। और यहाँ ये एक मॉडल के रूप में हाथी दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और एक इस तरफ भी रखा गया है, ये देखिए। तो कई चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं, सुंदर हैं, और जिनका अवलोकन करके ही ऐसा लगता है कि हमें इस स्थान पर रहना चाहिए, या रह नहीं पाते हैं तो बार बार आना चाहिए। ये देखिए कि अभी शिव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव का ध्वज जो है वो रंगोली के रूप में बनाया गया है, और साथ में शिवलिंग को बनाया गया है। कमल फूल के ऊपर शिवलिंग को दिखाया गया है। तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ कला प्रेमी भी रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कलाओं को, अपने योग्यताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो शेष बातें हम बाद में करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।